हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कैरियर विल स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 8 की सब्जेक्ट है हमारे पास मैथ और उसकी अभ्यास है 11 यानी कि दक्षता अभ्यास 11। आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में दक्षता अभ्यास 11 का फुल सॉल्यूशन कराऊंगी बहुत ही आसान तरीके से। देखो, दक्षता अभ्यास 11 में हमारे पास प्रश्न नंबर 1 है। राकेश की 2 वर्ष पुरानी साइकिल को जो उसने रुपये 1600 में खरीदी थी, मोहन ने रुपये 1296 में खरीद ली। साइकिल के मूल्य का किस दर से अवमूल्यन हुआ? किस तरह से सॉल्व करेंगे हम इस प्रश्न को? देखो, साइकिल का मूल्य P क्या है? 1600 रुपये। 2 वर्ष बाद साइकिल का मूल्य यानी A कितना? 1296 रुपये। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे वही, A बराबर P 1 माइनस R अपॉन 100 की पावर n। तो देखो, A की जगह 1296 बराबर P की जगह 1600, 1 माइनस R की जगह R क्या हमें निकालना है, ठीक है, R हमें निकालना है R/100 और पावर n की जगह 2, ठीक है। उसके बाद देखो, 1296 1600 को नीचे ले आएंगे बराबर 1 माइनस R अपॉन 100 की पावर 2। अब देखो, 1296 और 1600 ये कट जाएंगे, ठीक है। 1296 81 से कटेगा 16 बार और 1600 100 से कटेगा 16 बार, तो 81/100 लिख देंगे हम इसकी जगह पे। उसके बाद 1 माइनस R अपॉन 100 की पावर 2। 81/100, 81/100 किसका वर्ग है? 9/10 का, तो 9/10 का वर्ग बराबर 1 माइनस R/100 की पावर 2, ठीक है। पावर 2 से पावर 2 कैंसिल, क्या बचा यहाँ पे? 9/10 बराबर 1 माइनस R/100 ये बचा। उसके बाद देखो, R/100 को इधर ले जाएंगे और 9/10 को इधर ले आएंगे इस तरह से। उसके बाद R/100 जो ये है 1 माइनस 9/10, इसे सॉल्व करेंगे तो 1/10 आएगा। ये कैसे? 10 एकम 10, 10 से 9 गए तो 1, तो 1/10 हुआ। उसके बाद R गुणा 10 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका, तो R गुणा 10 बराबर 100। R बराबर 100 की जगह 100 और इस 10 को 100 के नीचे, ये कैंसिल हो जाएगा। कितना हुआ? 10 बार, 10%। उसके बाद अतः साइकिल के मूल्य का 10% वार्षिक की दर से अवमूल्यन हुआ। यही इसका उत्तर है, ठीक है, यही उत्तर है इसका। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है। यदि रोजगार की उपलब्धता के कारण जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़े तो 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी होगी? किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम इस प्रश्न को? तो देखो, दूसरे प्रश्न में वर्तमान जनसंख्या क्या है? 1 लाख रुपए। वृद्धि दर क्या है? 10% वार्षिक। समय क्या है? 3 वर्ष। फॉर्मूला लगाएंगे हम वही वाला, A बराबर P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। तो देखो, P की वैल्यू क्या है? 1 लाख। 1 प्लस R की वैल्यू 10/100 की पावर 3, ठीक है, n की जगह 3 रख देंगे। उसके बाद देखो, 1 लाख गुणा, इसे सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? 110/100 और पावर 3 है तो 3 बार लिखेंगे 110/100 को। उसके बाद हम देखो, ये 2 0 2 0 2 0 2 0 और ये 1 और 1 0 ये कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा? 11 गुणा 110 गुणा 110। तो इनका कैलकुलेशन करेंगे इनकी, तो कितना आएगा? 1331,000। तो अतः 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या 1331,000 होगी, ठीक है। यही हमारा आंसर है दूसरे प्रश्न का। तीसरा प्रश्न है, एक ग्राम पंचायत क्षेत्र में पशुओं की संख्या में 2.1/2% की दर से कमी हो रही है। यदि वर्तमान में पशुओं की संख्या 6400 हो तो 2 वर्ष बाद क्षेत्र में कितने पशुओं की कमी हो जाएगी? इस प्रश्न को हम किस तरीके से हल करेंगे? देखो, तीसरे प्रश्न में पशुओं की वर्तमान संख्या क्या है? 6400 रुपये। कमी दर क्या है? 2.1/2%। इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5/2%। समय क्या है? 2 वर्ष।
ए, अब हमारा जो फॉर्मूला है वो लगाएंगे, ए बराबर P1 माइनस आर अपॉन 100 की पावर n। तो देखो ए हमें निकालना है, ए को यूं ही लिखेंगे बराबर P की वैल्यू 6400, 1 माइनस आर की वैल्यू क्या है 5/2, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो 200 हो जाएगा ये, और पावर 2, n की वैल्यू लगा दी है। उसके बाद देखो 6400 को यूं ही लिखेंगे गुणा 200 एकम 200 से 5 गए तो 195/200 गुणा 195/200। इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा 6084। पशुओं की संख्या में कमी, पहले क्या थी 6400, उसके बाद क्या हो गई 6084। तो 6400 से 6084 गए तो कितने हुए 316 बचे। अतः 316 पशुओं की कमी होगी, यही हमारा आंसर है, ठीक है। चौथा प्रश्न है हमारे पास, रुपये 40,960 का 12.1/2% वार्षिक ब्याज की दर से 1.1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज छमाही संयोजित होता है। किस तरीके से हम इस प्रश्न को हल करेंगे देखो। चौथे प्रश्न में मूलधन क्या है 40,960 रुपये, दर क्या है 12.1/2% वार्षिक। 12.1/2 को सॉल्व करेंगे तो 25/2% वार्षिक आ जाएगा। अब हम इस वार्षिक को छमाही में बदलेंगे तो उसके लिए हमें 1/2 से 25/2 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो तब हम छमाही में बदल सकते हैं इस तरीके से। अब देखो 25/2 दूने 4, तो 25/4 क्या हो गया छमाही। उसके बाद हम फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूले में वैल्यूज रख देंगे। ए हमें निकालना है बराबर पी की वैल्यू 40,960 कोष्टक में 1 प्लस आर की वैल्यू 25/100 पावर 3, ठीक है। 40,960 गुणा 425/400 आ जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो 425/400 होगा, पावर 3 है तो 3 बार लिखेंगे। इसकी कैलकुलेशन करने के बाद ये आ जाएगा 49,130 रुपये, ठीक है। अतः चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, हमारा अमाउंट क्या निकल कर आया है 49,130। इससे माइनस करेंगे हम प्रिंसिपल को, ठीक है, 40,960 को, तो कितना आएगा 8170 रुपये। ये क्या है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज, यही हमारा आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारे पास 5वां, यदि मूलधन रुपये 10,000, ब्याज की दर 24% वार्षिक, समय 2 माह तथा ब्याज मासिक देय हो तो चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए। संकेत है 24% वार्षिक ब्याज की दर बराबर 2% मासिक ब्याज की दर, ठीक है। तो 5वें प्रश्न को किस तरीके से हल करेंगे हम देखो। 5वें प्रश्न में मूलधन क्या दे रखा है 10,000 रुपये, दर क्या है 24% वार्षिक। अब वार्षिक को हम मासिक में बदलने के लिए 12 से भाग देंगे तो 24/12 कितना आ जाएगा 2% मासिक। समय क्या है हमारा n यानी कि 2 माह। उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज फॉर्मूला लगाएंगे वही a बराबर p 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। तो देखो a हमें निकालना है, p की वैल्यू 10,000 है, 1 प्लस आर की वैल्यू 2/100 की पावर n की वैल्यू क्या है 2, 10,000 गुणा 102/100, 102/100 हो जाएगा, पावर 2 है तो 2 बार लिखेंगे। कैलकुलेशन करने के बाद इसका आएगा 10,404 रुपये, ठीक है। उसके बाद देखो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर जो हमारा अमाउंट निकल कर आया है वो क्या है 10,404 है हमारा अमाउंट, और प्रिंसिपल क्या है 10,000। तो अमाउंट से हम प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज, तो वो कितना आ गया 404 रुपये। अतः 2 माह का चक्रवृद्धि ब्याज 404 रुपये होगा, यही हमारा आंसर है, ठीक है।
उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि रुपये 62,500 का 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज रुपये 7804 हो जबकि ब्याज छमाही संयोजित किया जाता है तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। किस तरीके से ज्ञात करेंगे हम, देखो। छठवें प्रश्न में मूलधन है हमारा यानी कि P 62,500 रुपये, समय क्या है N यानी कि 1.5 वर्ष, ठीक है। 1/2 वर्ष को हम सॉल्व करेंगे तो 3/2 वर्ष आ जाएगा। अगर हम वर्ष को छमाही में चेंज करेंगे तो 2 से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 3/2 गुणा 2 छमाही में बदलने के लिए, तो 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा 3 छमाही, ठीक है। 1.5 वर्ष को हम 3 छमाही कह सकते हैं। उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या है 7804 रुपये। चक्रवृद्धि मिश्रधन क्या है, देखो मिश्रधन क्या होगा, प्रिंसिपल और चक्रवृद्धि मिश्रधन क्या होगा, मूलधन को यानी कि प्रिंसिपल को और ब्याज को हम जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा मिश्रधन। तो 62,500 प्लस 7,804 को जोड़ेंगे तो 70,304 रुपये आएंगे। दर क्या है हमें निकालनी है। उसके बाद हम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला है A बराबर P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। A की वैल्यू 70,304 है बराबर P की वैल्यू 62,500 1 प्लस R बटे 100 की पावर n की जगह 3 लिखेंगे। उसके बाद 70,304 बराबर 62,500 को यहाँ पे इधर ले आएंगे नीचे, 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 3। उसके बाद देखो इसको हम काटेंगे, 70,304 17,576 से कटेगा और 625 62,500 15,625 से कटेगा, ठीक है। इस तरीके से इसको हम काट देंगे इतनी सी बराबर 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 3। 17,576 26 का वर्ग है और 15,625 25 का 17,576 26 का क्यूब है और 15,625 25 का क्यूब है। तो 26 बटे 25 का क्यूब बराबर 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 3। इधर पावर से पावर ये कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे क्या बचेगा 26 बटे 25 बराबर 1 प्लस R अपॉन 100। तो देखो R अपॉन 100 बराबर 26 बटे 25 माइनस 1, इस तरीके से हम इसे लिख लेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो देखो R बटे 100 इसे हम सॉल्व करेंगे तो 1 बटे 25 आएगा इसका। R बराबर ये 100 बटे 25 कैलकुलेशन करने के बाद 4% आएगा। R की वैल्यू क्या आएगी 4%, क्या छमाही। तो देखो अतः वार्षिक ब्याज की दर 2 गुणा 4%, ठीक है। छमाही के लिए छमाही की दर क्या है 4% और वार्षिक ब्याज की दर निकालने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 गुणा 4% यानी कि 8% होगी। वार्षिक ब्याज की दर होगी 8% और छमाही दर होगी 4%, ठीक है। यही हमारा आंसर है। सातवां प्रश्न है हमारे पास, कितने समय में 8% वार्षिक ब्याज की दर से रुपये 2,50,000 का चक्रवृद्धि मिश्रधन रुपये 2,65,302 रुपये हो जाएगा जबकि ब्याज तिमाही संयोजित किया जाना है। तो सातवें प्रश्न को किस तरीके से हल करेंगे हम, देखो। सातवां प्रश्न है हमारे पास, कितने समय में 8% वार्षिक ब्याज की दर से रुपये 2,50,000 का चक्रवृद्धि मिश्रधन रुपये 2,65,302 रुपये हो जाएगा जबकि ब्याज तिमाही संयोजित किया जाना है। तो देखो मूलधन क्या है P यानी कि 2,50,000 रुपये, मिश्रधन क्या है A यानी 26 2,65,302 रुपये, दर क्या है R 8% वार्षिक। तो देखो वार्षिक को तिमाही में बदलने के लिए 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 गुणा 1/4 यानी कि 2% तिमाही, क्या आ गया 2% तिमाही। उसके बाद समय यानी कि n हमें निकालना है। A बराबर P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n, ये फॉर्मूला है। A की वैल्यू क्या है 2,65,302, P की वैल्यू 2,50,000, 1 प्लस R की वैल्यू 2/100 पावर n है। उसके बाद देखो 2,65,302 बटे में 2,50,000 लिखेंगे बराबर, इसे सॉल्व करेंगे तो 102/100 आएगा, पावर n है। इसको देखो
1,32,665 से ये 2 बार कटेगा, ठीक है, ये कट जाएगा 2 बार, और ये 1,25,000 से 2 बार कटेगा, बराबर ये 51 दूनी 1 से 2 और 50 दूनी 100, ये भी कट जाएगा। बच्चा यहाँ पर 51/50 की पावर n। उसके बाद देखो 51/50 का क्यूब है, ये वाली संख्या 51/50 का क्यूब है, तो इस तरह से लिख लेंगे इसको 51/50 की पावर n। अब देखो यहाँ से ये वाली कैंसिल, n की वैल्यू क्या आ गई 3, यानी कि n की वैल्यू आ गई 3 तिमाही। 3 तिमाही को हम माह में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 माह। अतः 9 माह अथवा 3/4 वर्ष में मिश्र धन 2,65,302 रुपये होगा, ठीक है, यही हमारा आंसर है। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। 8वां प्रश्न है हमारे पास, रुपये 30,000 की राशि का 2 वर्ष और 4 महीने के लिए 5% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश करने पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित है, ठीक है। तो 8वें प्रश्न को हम किस तरीके से हल करेंगे देखो। तो क्या है 8वां प्रश्न, रुपये 30,000 की राशि का 2 वर्ष और 4 महीने के लिए 5% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश करने पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित है। तो देखो 8वें प्रश्न में समय क्या दे रखा है 2 वर्ष और 4 महीने, ठीक है, 2 वर्ष और 4 महीने। 4 महीने को हम वर्ष में चेंज करेंगे तो 4/12 कितना आ जाएगा, 1/3 वर्ष, ठीक है। 1/3 वर्ष को हम B/C बोल सकते हैं, 1/3 वर्ष को, ठीक है, B/C बोल सकते हैं। उसके बाद देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए एक अलग फॉर्मूला है, देखो क्या, A बराबर P 1 + R/100 की पावर n इंटू 1 + R इंटू B/C अपॉन में 100, ठीक है। तो देखो A की वैल्यू हमें निकालनी है, P की वैल्यू क्या है 30,000 क्वेश्चन में दे रखी है, 1 + R की वैल्यू 5 है बटे 100, और n की वैल्यू क्या है देखो यहाँ पे 2 वर्ष, ठीक है। इन 2 वर्षों को हम यहाँ पे लिखेंगे 2 वर्ष। अब यहाँ पे 1 + R की वैल्यू 5 गुणा B/C की वैल्यू 1/3 बटे 100, ठीक है। उसके बाद देखो 30,000 इसको हम सॉल्व करेंगे तो 21/20 आ जाएगा, और वर्ग गुणा 1 + 5/3 बटे 100। फिर यहाँ लिखेंगे 30,000, 21/20 को 2 बार लिखेंगे क्योंकि पावर 2 है, गुणा 1 + इसको हम 5/3 गुणा 1/100 इस तरह से लिखेंगे और सॉल्व करेंगे तो 5 से 100 20 बार कट जाएगा। क्या बचेगा देखो 30,000 गुणा 21/20 गुणा 21/20, 1 + 20 दिया 60, यानी 1/60 आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद 30,000 गुणा 21/20 गुणा 21/20 और गुणा 61/60 यहाँ बचेगा। ये 3 0 से 3 0 कैंसिल, ठीक है, 6 से ये 30 5 बार कैंसिल। क्या बचा यहाँ 5 गुणा 21 गुणा 21 गुणा 61 बटे 2 गुणा और 2। उसके बाद देखो 21 गुणा 21 कितना होगा 441 गुणा 61 बटे 4। इनका हम मल्टीप्लाई करें, क्रॉस इनको कैलकुलेट करेंगे तो देखो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा, ये 134505 बटे में 4। 4 का भाग 134505 में देंगे कितनी बार जाएगा 33,62,6.25। अब देखो ब्याज किस तरह से निकालेंगे, बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन क्या है 33,62,6.25 और मूलधन क्या है 30,000। इसमें से इसको घटाएंगे कितना बचेगा 36,26.25। यही हमारा आंसर है, ठीक है, 8वें प्रश्न का। 9वां प्रश्न है हमारे पास, रुपये 1,000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि और सरल ब्याजों का अंतर होगा। तो क्या अंतर होगा, इन ऑप्शनों में से हमें एक ऑप्शन सही बताना है, ठीक है। तो देखो 9वें प्रश्न को पहले हम सॉल्व करेंगे अच्छी तरीके से, उसके बाद हम उत्तर बताएंगे। देखो 9वें प्रश्न में मूलधन क्या दे रखा है 1,000 रुपये, दर क्या है 10% वार्षिक, समय क्या है 2 वर्ष। तो देखो साधारण ब्याज निकालेंगे, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। उसके बाद मूलधन 1,000 गुणा दर क्या है 10 गुणा समय क्या है 2 बटे 100। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 200 रुपये, ठीक है। उसके बाद ये तो हमने साधारण ब्याज निकाला, उसके बाद निकालेंगे हम चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो देखो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला मूलधन 1 + R/100 की पावर n -1। तो देखो 1,000
1 प्लस आर की वैल्यू 10/100, पावर है 2 - 1। उसके बाद 1000, 100 एकम 100 और 10, 110/100, इसकी पावर 2 - 1। 1000 110/100 को 2 बार लिखेंगे क्योंकि पावर 2 है, -1। अब देखो आगे 1000, यहाँ पे देखो ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगी, तो 11 × 11 121/100 -1। यहाँ पे 1000 121 - 100/100, इसे सॉल्व करेंगे तो 21 आएगा। यहाँ 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितना आया यहाँ पे 210 रुपये। तो देखो अतः दोनों ब्याजों में अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज क्या है 210 माइनस साधारण ब्याज है 200, तो अंतर क्या आएगा इनका 10 रुपये। यही हमारा उत्तर है। तो 9वें प्रश्न में ऑप्शन नंबर का सही होगा। ठीक है, ऑप्शन का सही होगा, यही हमारा उत्तर है 10 रुपये। उसके बाद है हमारे पास प्रश्न नंबर 10, यदि किसी धनराशि का 5% प्रति वर्ष की ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ₹123.00 हो तो मूलधन है। इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। देखो चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है 123 रुपये, आर क्या है 5% वार्षिक, एन क्या है 2 वर्ष और पी हमें निकालना है। तो देखो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n -1, इस तरीके से करेंगे। अब आगे चक्रवृद्धि ब्याज क्या है 123 बराबर पी 1 प्लस आर अपॉन 100, आर क्या है 5/100 पावर 2 -1। 123 बराबर पी 1 प्लस, इसको हम 5 से 100 को 20 बार काटेंगे तो 120 हो जाएगा ये, पावर 2 -1। 123 बराबर पी 20 कम 20 और 1 21, ठीक है, 20 प्लस 1 बटे 20 -1, इस तरीके से ये पे 123 बराबर पी 20 और 1 21 बटे 20 की पावर 2 -1। 123 बराबर पी 21 का वर्ग करेंगे कितना होगा 441, 20 का वर्ग 400 -1। उसके आगे 123 बराबर पी, तो देखो 441 माइनस 400 बटे 400 होगा ये, तो 441 से 400 जाएंगे तो कितने बचेंगे 41 और बटे 400। अब देखो यहाँ पे 41 पी बराबर 400 गुणा 123 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा ये, पी बराबर 400 गुणा 123 बटे 41। कैलकुलेशन करने के बाद हमारा आंसर यहाँ पे आएगा 1200, ठीक है 1200, यही हमारा उत्तर है। तो 10वें प्रश्न में ऑप्शन नंबर गा सही होगा, ठीक है, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर गा। उसके बाद है प्रश्न नंबर 11, एक व्यक्ति ने बैंक में 6000 रुपये 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से जमा किए, एक अन्य व्यक्ति ने रुपये 5000 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जमा किए। 2 वर्ष बाद उनके ब्याजों का अंतर होगा, तो किस तरीके से निकालेंगे अंतर को, देखो 11वें प्रश्न में मूलधन है 6000 रुपये, दर है 5%, समय है 2 वर्ष, साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। सॉल्व करेंगे इसको तो 600 रुपये आएगा, ये हमारा साधारण ब्याज निकल चुका है। उसके बाद देखो दोबारा से क्या दे रखा है उसमें मूलधन, दोबारा से उसी प्रश्न में दूसरा मूलधन है 5000 रुपये, दर है 8%, समय है 2 वर्ष और चक्रवृद्धि ब्याज हमें इसमें निकालना है। तो देखो फॉर्मूला लगाएंगे P1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n -1। देखो P है 5000, 1 प्लस आर है 8/100 पावर 2 -1, इस तरीके से 5000 100 एकम 100 और 8 108/100 पावर 2 -1। 5000 108 का वर्ग करेंगे तो 11664, 100 का वर्ग करेंगे तो 10000 -1। 5000 इसको हम सॉल्व करेंगे, इतना आएगा 11664 माइनस 10000 बटे 10000। कैलकुलेशन करने के बाद इसका आंसर 832 रुपये आएगा, ठीक है। तो देखो ये क्या है 832, ये चक्रवृद्धि ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है 832 रुपये। तो दोनों के ब्याजों में अंतर 832 क्या है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज है 600 रुपये। तो 832 से 600 घटाएंगे कितना आएगा 232, 232 दोनों ब्याजों का अंतर है, यही हमारा आंसर है। तो 11वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर गा सही है, ठीक है। इसी के साथ आपकी अभ्यास दक्षता अभ्यास 11 समाप्त हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ। धन्यवाद।